नमस्कार साथियों। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जितना प्यार आपने पिछले वाले कैलेंडर टॉपिक को दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के जो है मेरे पास फ़ोन्स कॉल्स आए, बच्चों ने काफ़ी अच्छे व्यूज़ जो है उसके रिगार्डिंग दिए हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, आपको हर टॉपिक का पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको दे करके जाऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक से संबंधित जितने भी टाइप्स हैं, वो सब टाइप जो हैं दोस्तों आप लोगों को कवर करता हुआ मैं चलूँ, ठीक है। और टॉपिक के टाइप्स कवर करने के बाद में दोस्तों क्वेश्चन सेशन भी मैं लेकर के आऊँगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत अपन करते हैं रीजनिंग के रिगार्डिंग दोस्तों, जिसका नाम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर भर्ती परीक्षा में दोस्तों इस टॉपिक का अपना एक अच्छा योगदान है, ठीक है। आज हम बात करेंगे दोस्तों घड़ी की। घड़ी घड़ी से संबंधित प्रश्न आप जानते हो सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घड़ी से संबंधित पहला प्रश्न यही बनता है कि घड़ी को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है। देखो, घड़ी को इंग्लिश में बेटा क्लॉक भी कहते हैं, और दोस्तों घड़ी को वॉच भी कहा जाता है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड वॉच? क्लॉक और वॉच में डिफरेंस क्या है? देखो, वॉच का मतलब है घड़ी। कौन सी घड़ी भैया? हाथ में पहने जाने वाली। हाथ में पहने जाने वाली। हाथ में पहने जाने वाली जो घड़ी है दोस्तों, उसे ही वॉच कहा जाता है। अगर और क्लॉक जो होती है दोस्तों, ये होती है आपकी दीवार घड़ी। कैसी घड़ी भैया? दीवार घड़ी। बोलो, बात समझ में आ गई ना? दीवार आपकी घड़ी। वॉल है तो वॉल क्लॉक कह सकते हो, टेबल पर रखी है तो टेबल क्लॉक, अलार्म क्लॉक, ठीक है। घड़ी। अब घड़ी में देखो टाइम का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। टाइम के रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो घड़ी के अंदर जो टाइम का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, उसको करने का अपना अलग ही तरीका है। आपने सुना भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि अभी समय हो रहा है 6 o'clock। 6 o'clock। अब मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर ये जो ओ दिया हुआ है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओ इज द एब्रीविएशन फॉर्म। ओ इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ ऑफ द क्लॉक। ये ओ जो है दोस्तों, ये एब्रीविएशन फॉर्म है। और किसका फॉर्म है भैया? एब्रीविएशन, शॉर्ट हैंडेड फॉर्म है। एब्रीविएशन कह दो या शॉर्ट हैंडेड कह दो बेटा। यह है ऑफ द क्लॉक का। किसका भैया? ऑफ द क्लॉक। यानी कि जिस घड़ी के अनुसार आप समय को देख रहे हैं दोस्तों, उस घड़ी के अनुसार। बोलो, बात समझ में आ रही है? ऑफ द क्लॉक। कहने का मतलब अभी पूरी दुनिया में 6 नहीं बज रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर दोस्तों समय का जो है वो समय अलग अलग होता है। भारत के भी पूर्व और पश्चिमी समय में दोस्तों अंतर है। ऑफ दी क्लॉक का मतलब जिस घड़ी के अनुसार आप देख रहे हो दोस्तों, उस घड़ी के टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं ओ। बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, घड़ी से संबंधित प्रश्न जो हैं दोस्तों, देखो हमारे भर्ती परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, दैट इज द स्पीड, स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। यानी कि घड़ी की सुइयों की जो चाल होती है, घड़ी की सुइयों की चाल, घड़ी की सुइयों की चाल। घड़ी की सुइयों की चाल से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले अपन उनकी बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं एक बार अपन घड़ी की सुइयों की चाल से संबंधित प्रश्न।
चलिएगा। अब आप इस बात को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए घड़ी के अंदर दोस्तों हमारे पास घड़ी का जो डायल है, उस डायल में हमारी ये सुई है कोई, और मैंने आपसे पूछा कि दोस्तों ये सुई घूम करके वापस इसी बिंदु पर आएगी, तो बताओ कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप कहेंगे कि सर ये 360 डिग्री का कोण होगा। तो प्यारे बच्चों, घड़ी का जो डायल होता है वो 12 घंटे या 12 भागों में विभाजित होता है। किसमें? 12 घंटे या 12 भाग। और इसमें जो कोण होते हैं वो टोटल 360 डिग्री के होते हैं। तो 1 घंटे या घड़ी का जो डायल है वो एक भाग जो पार्ट होता है उसमें कितने डिग्री का कोण रहेगा? 360 बटे में 12 बराबर 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मेरे भाई? 30 डिग्री का। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 12 से 1 का जो ये भाग है, ये पार्ट जो है दोस्तों, ये पार्ट कितने डिग्री का होता है भाई? ये पार्ट होता है आपके कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब इस 30 डिग्री के भाग को घड़ी की तीनों सुइयां अलग अलग समय में तय करती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आर हैंड की। आर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई। आर हैंड यानी कि आपकी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि घंटे वाली सुई दोस्तों घड़ी के अंदर सबसे छोटी सुई होती है। घड़ी के अंदर सबसे छोटी सुई क्या होती है? घंटे वाली। उससे बड़ी होती है मिनट वाली, उससे बड़ी होती है सेकंड वाली। तो घंटे वाली सुई दोस्तों 12 से 1 तक आने में आप खुद सोचिए कितना समय लेगी। घड़ी में घंटे का कांटा दोस्तों 12 पर है, अगर वो 1 पर आएगा तो कितने समय में आएगा? वो आएगा मेरे भाई 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। चूंकि 60 मिनट में घंटे वाली सुई 60 मिनट में चलती है। 60 मिनट में चलती है। कितना डिग्री चलती है मेरे भाई? 30 डिग्री चलती है। तो बताइए 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में चलेगी। 1 मिनट में दोस्तों वो चलेगी। और कितना चलेगी? 30 बटे में 60। और काट दो भैया इसको, कितना डिग्री? आधा डिग्री। तो बताओ इसकी चाल क्या हो गई? व्हाट इज द स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक? व्हाट इज द स्पीड ऑफ आर हैंड इन क्लॉक? तो दोस्तों इसकी जो स्पीड हो गई, इसकी जो चाल हो गई, वो चाल हो गई प्यारे बच्चों कितनी? आधा डिग्री प्रति मिनट। बोलो कितनी हो गई? आधा डिग्री प्रति मिनट। ये हो गई प्यारे बच्चों कौन सी सुई की? घंटे वाली सुई। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट हमारी कौन सी है भाई? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, इसको मिनट हैंड अपन कहते हैं। मिनट हैंड इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मिनट वाली सुई ये घंटे वाली सुई से ठीक बड़ी सुई होती है। और दोस्तों ये घड़ी में 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। मेरा प्रश्न छोटा सा आपसे है, मान ली मिनट वाली सुई फिक्स 12 पर है, अगर वो 1 पर आएगी तो कितनी देर में आएगी? कितने समय में आएगी? कितने समय में आ जाएगी? 5 मिनट में आ जाएगी। वो कैसे चलती है बताओ? 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से चलती है। तो मिनट हैंड जो है दोस्तों इस भाग को कवर करने में कितना लेगा? 30 मिनट। तो चूंकि मिनट वाली सुई दोस्तों 5 मिनट 30 डिग्री के भाग को कवर करने में कितना लेगी? 5 मिनट। मिनट वाली सुई 5 मिनट में चलती है। 5 मिनट में चलती है। कितना डिग्री मेरे भाई? 30 डिग्री। अगर 5 मिनट में 30 जा रही है तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में चलेगी। 1 मिनट में चलेगी दोस्तों 30 बटे में 5 बराबर कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो बताओ इसकी चाल क्या रही? इसकी चाल रही 6 डिग्री प्रति मिनट। क्या रही प्यारे बच्चों इसकी चाल? 6 डिग्री प्रति मिनट। तो दोनों सुइयों की हमने बात की है। घंटे वाली सुई की चाल तो क्या है? आधा डिग्री प्रति मिनट। और मिनट वाली सुई की चाल क्या है दोस्तों? मिनट वाली सुई की चाल क्या है? 6 डिग्री प्रति मिनट। अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट वाली सुई हमारी, इसका नाम है भैया सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई दोस्तों? सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई। देखो सेकंड वाली सुई घड़ी में सबसे बड़ी सुई होती है। सेकंड वाली सुई को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो टिक टिक मूवमेंट को फॉलो करती है, जो टिक टिक मूवमेंट को फॉलो करती है दोस्तों, वो आपकी सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड हैंड। और सेकंड हैंड तो बहुत आसान है दोस्तों। आप सब अच्छे से जानते हो कि सेकंड वाली सुई वो सुई होती है जो घड़ी में टिक टिक मूवमेंट को फॉलो करती है। दोस्तों इस तरीके से चलती है 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है क्या?
तो कहने का मतलब सेकंड वाली जो सुई है दोस्तों 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देगी। सेकंड वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना चली, वो 360 डिग्री। तो सेकंड वाली सुई की चाल, तो दोस्तों चूंकि हम कह सकते हैं, चूंकि सेकंड वाली सुई सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, चूंकि 1 मिनट में चलती है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में चलती है, 1 मिनट में चलती है, कितना डिग्री बताओ, 360 डिग्री पूरा चल जाती है। तो बताओ इसकी चाल क्या रही दोस्तों, इसकी चाल रही 360 डिग्री प्रति मिनट। क्या रही, 360 डिग्री प्रति मिनट। हमने तीनों सुइयों की चाल को दोस्तों प्रति मिनट में कंसिडर किया है। तीनों घड़ी की तीनों सुइयों की चाल हमने किस में देखी है मेरे भाई, प्रति मिनट में देखी है। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तीनों सुइयों की जो चाल है दोस्तों वो प्रति मिनट में अपन ने समझ ली है। तो घंटे वाली सुई तो दोस्तों आधा डिग्री प्रति मिनट, मिनट वाली सुई 6 डिग्री प्रति मिनट, और सेकंड वाली सुई 360 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से क्या करती है, चलती हैं। अब यहाँ से दोस्तों 3 बातें और ध्यान में रखनी है भाई, छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप वो याद रख लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी होगी, बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या घंटे वाली सुई दोस्तों, घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई होती है प्यारे बच्चों वो मिनटों का आधा चलती है। दोस्तों मिनटों का क्या चलती है बताओ, आधा, आधा चलती है। इसको ऐसे याद रखना है, मिनटों का आधा चलती है। घंटे वाली सुई मिनटों का आधा चलती है। और मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई दोस्तों ये मिनटों का 6 गुना, मिनटों का 6 गुना चलती है, 6 गुना चलती है। मिनटों का कितना गुना चलती है, 6 गुना। और अब बात कर लेते हैं लास्ट में सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली जो सुई होती है दोस्तों वो सेकंड वाली सुई मिनटों का 360 गुना, मिनटों का 360 गुना चलती है, मिनटों का 360 गुना चलती है। अब इस बात को ध्यान समझिएगा दोस्तों, घड़ी का जो डायल होता है वो 12 पार्ट्स या 12 आवर्स में होता है। इसमें एंगल टोटल 360 डिग्री होते हैं। 12 आवर्स का हो, 12 पार्ट्स का हो। if I am talking about this part, तो this part is going to be only 30 degree because there are 12 parts in the dial of the clock। तो घड़ी के डायल में 12 पार्ट्स होते हैं। 12 का मतलब दोस्तों 360 है, तो एक का मतलब कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 12। तो दोस्तों यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 12 तिया 36, 3 से कितनी बार कट गया, 30 बार। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब इस 30 डिग्री के भाग को मिनट, आर और सेकंड हैंड अलग अलग समय में कवर करती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द आर हैंड। आर हैंड इन 60 मिनट्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री। आर हैंड कवर 30 डिग्रीज इन 60 मिनट्स। इफ 60 मिनट्स इन if in 60 minutes r hand covers 30 degree, then in 1 minute r hands covers 30 divided by 60 equals to 1/2 degree। clear है? Then what is the speed of r hand in clock? That is half degree per minute। Now we are talking about the minute hand। minute hand दोस्तों जो कि घंटे वाली सुई से बड़ी होती है, उसकी बात करें तो in 5 minutes he covers 30 degree। in 5 minutes it covers 30 degree, then in 1 minute he covers 30 divided by 5, then कितना 6 degree। then what is the speed of minute hand in clock? that is 6 degree per minute। क्लियर है? और जो सेकंड हैंड है दोस्तों वो पूरा 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देता है। तो सेकंड हैंड, जो सेकंड हैंड है, इन 1 मिनट ही कवर्स 360 डिग्री। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड हैंड क्लॉक? 360 डिग्री पर मिनट। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों पूरे घड़ी का बेसिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम केवल इतनी सी बात यहाँ समझेंगे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चली, आधा डिग्री। उसी 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलती है, 6 डिग्री। और उसी 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलती है, 360 डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री। उसी 1 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री। और उसी 1 मिनट में सेकंड वाली सुई चलती है 360 डिग्री। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना, घंटे वाली सुई मिनटों का क्या चल रही है, आधा। भाई 1 मिनट में ये तो आधा जा रही है, तो मिनटों का आधा। और उसी 1 मिनट में दोस्तों मिनट वाली सुई 6 चल रही है, तो ये मिनटों का 6 गुना।
और उसी 1 मिनट में ये 360 चल रही है, तो ये मिनटों का 360 गुना। तो ये नॉट जो है याद रखिएगा, घंटे वाली सुई मिनटों का आधा चलती है, मिनट वाली सुई मिनटों का 6 गुना चलती है, और सेकंड वाली सुई दोस्तों मिनटों का 360 गुना चलती है। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास घड़ी में दोस्तों 3 सुइयां होती हैं। क्या होती हैं प्यारे बच्चों? घड़ी में कितनी सुइयां होती है हमारी? 3 सुइयां। घंटे वाली, ठीक है, दूसरी सुई हो गई हमारे पास में मिनट वाली, और प्यारे बच्चों इसमें एक सुई और हो गई आपकी, कौन सी? सेकंड वाली। घंटे वाली सुई की चाल क्या है दोस्तों? वो है आधा डिग्री प्रति मिनट। क्या है? आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। ऐसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और ऐसे ही सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगर एग्जाम में इन तीनों सुइयों की चालों का अनुपात पूछा जाए, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ तीनों सुइयों की चालों का अनुपात, तीनों सुइयों की तीनों सुइयों की चालों का अनुपात, चालों का अनुपात, तीनों सुइयों की चालों का जो अनुपात है, व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक? तो रेशो जो हो गया दोस्तों इसका, तो हम यहां ले लेंगे 2 LCM। भाई यहाँ क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ ले लेंगे हम क्या? 2 LCM हमने ले लिया, ले लिए दो। तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया दोस्तों 12, और ये हो गया 36 दुना 72, 720। तो तीनों सुइयों की चालों का जो अनुपात है प्यारे बच्चों, वो ये आ गया 1:12:720। बोलो क्लियर है? तीनों सुइयों की चालों का अनुपात क्या हो गया दोस्तों? अनुपात जो हो गया वो क्या हो गया बताओ? 1:12:720। एग्जाम में दोस्तों ये कभी भी आ सकता है, इसलिए तीनों सुइयों की चालों का आप अनुपात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में याद रखेंगे तो आधा 6 और 360 है, और यहाँ दोस्तों 1:12:720 है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। बाकी अनुपात देखा जाए तो उस वाले से अपन डिनोट करेंगे। अब यहाँ देखो एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, घड़ी में 3 सुइयां हैं, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली सुई। अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की, इन दोनों में से ज्यादा तेज कौन सी चलती है? तो आप सभी जानते हैं कि मिनट वाली सुई दोस्तों ज्यादा तेज चलती है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा कितना गुना तेज है बताओ दोस्तों? ये 1 है तो इसकी चाल क्या है? 12। इन तीनों की चालों का अनुपात है 1:12:7, तो दोस्तों ये इसका कितना गुना हो गया बताओ? ये हो गया दोस्तों इसकी 12 गुना। कितनी गुना हो गई मेरे भाई? 12 गुना हो गई। तो एक नॉट जो है वो याद रखिएगा दोस्तों, नॉट। नॉट क्या है? कि मिनट वाली सुई दोस्तों, नॉट नंबर फर्स्ट, कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, घंटे वाली, घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से कितना? 12 गुना तेज चलती है, 12 गुना तेज चलती है, 12 गुना तेज चलती है। मिनट वाली जो सुई है दोस्तों घंटे वाली सुई से कितना गुना? 12 गुना तेज चलती है। नॉट नंबर सेकंड, देखिएगा नॉट नंबर दोस्तों आपका सेकंड, नॉट नंबर सेकंड, नॉट नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें, नॉट नंबर सेकंड की अगर दोस्तों हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, नॉट नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए, तो नॉट नंबर सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड नॉट, ध्यान समझिएगा, सेकंड और मिनट वाली सुई में से बताओ तेज कौन चलती है? तो मैं कहूंगा भैया सेकंड वाली सुई तेज चलती है। अच्छा ये कितना गुना तेज चलती है दोस्तों? तो ये चलती है मेरे भाई 60 गुना। 12 छिकी 72, तो दूसरा नॉट जो होगा दोस्तों वो होगा सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से, मिनट वाली सुई से, मिनट वाली सुई से 60 गुना तेज चलती है। कितना गुना? 60 गुना तेज चलती है, तेज चलती है। भैया मिनट और सेकंड वाली सुई में से तेज कौन चलती है? सेकंड वाली सुई। और कितना गुना तेज चलती है? 60 गुना। अच्छा अब एक लास्ट पॉइंट और लिख लो तो फिर आप लोग, तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ सेकंड और घंटे वाली सुई में से तेज कौन सी चलती है? हम सब अच्छे से जानते हैं कि सेकंड वाली सुई है जो तेज चलती है, और कितना गुना तेज चलती है बताइए इससे? दोस्तों इससे चलती है 720 गुना।
बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो तीसरा नोट हो जाएगा सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई दोस्तों घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से कितना गुना दोस्तों? 720 गुना तेज चलती है, 720 गुना तेज चलती है, तेज चलती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली तो घड़ी की सुइयों की चाल, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा, उसी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री, और उसी 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री चलती है। क्लियर हो गया? तो घंटे वाली सुई तो मिनटों का आधा, मिनट वाली सुई मिनटों का 6 गुना, और सेकंड वाली सुई मिनटों का 360 गुना चलती है। उसके अलावा दोस्तों ये तीन नोट और याद रखने हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में से तेज चलती है मिनट वाली सुई, और कितना गुना तेज चलती है वो चलती है मेरे भाई 12 गुना। और सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई में से तेज कौन चलती है? सेकंड वाली सुई कितना गुना? 60 गुना। और सेकंड और घंटे वाली सुई में से तेज कौन चलती है दोस्तों? सेकंड वाली सुई चलती है, और वो कितना तेज चलती है बताइए? वो चलती है 720 गुना। कितना तेज चलती है प्यारे बच्चों? 720 गुना क्या करती है? तेज चलती है। बोलिए क्लियर है क्या? अब यहां से कुछ प्रश्न जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस कराओगे? भैया क्वेश्चन खूब कर लो। जैसे 15 मिनट में हमें बताना है कि घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई कितना डिस्टेंस तय करेगी। आर हैंड, ये मिनट हैंड, और ये सेकंड हैंड। तो घंटे वाली सुई तो मिनटों का क्या चलती है? आधा चलती है, तो ये तो चलेगी मेरे भाई 7.5 डिग्री, ठीक है। और मिनट वाली सुई चलेगी मिनटों का 6 गुना, तो 15 का कर दो दोस्तों 6, 15 6 की दोस्तों ये हो कितना चलेगी बताओ? 90 डिग्री। और ये चलेगी सेकंड वाली सुई मिनटों का 360 गुना, जितनी भी मिनट होगी उसका 360 गुना। 0, 15 6 की 90, 9 और 15 45 और 9 5400 डिग्री का डिस्टेंस क्या करेगी? कवर करेगी। तो 15 मिनट में आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड कितना कितना डिग्री चल जाएगा? 15 मिनट में आर हैंड जो है वो मिनटों का आधा, उसी 15 मिनट में आर हैंड मिनटों का, सॉरी मिनट हैंड जो है मिनटों का कितना? 6 टाइम्स। और उसी 15 मिनट में सेकंड हैंड जो है दोस्तों कितना डिग्री कवर करेगा? 5400 डिग्री कवर करेगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को करना। तो प्यारे बच्चों यहां मुझे बताना है आप 24 मिनट में कितना जो है वो तीनों सुइयां कवर करेंगी। उसके अलावा दोस्तों मैं लिख रहा हूं अगला 32 मिनट में, और प्यारे बच्चों एक बताना है आपको 56 मिनट में। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा देख लेते हैं मेरे भाई। आप बहुत ध्यान से सवालों को समझते हुए चलोगे तो दोस्तों बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। देखो, तो अगर बात करें घंटे वाली सुई तो मिनटों का आधा चलती है, तो ये तो चलेगी 12 डिग्री। सीधा सीधा हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। ये चलेगी भैया जितनी भी मिनट है उसका 6 गुना, 6 से गुणा कर दो। तो 6 चौके 24, 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री। और ये चलेगी दोस्तों 2 24 का कितना गुना? 360 गुना। कर दो भैया 24 का 360 से गुना, ठीक है। तो चलिए 24 का 360 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समय जो है आप लोगों का बच जाए, लेकिन आप लोगों को ये जो कैलकुलेशन जितनी भी हैं ये सब कैलकुलेशंस आपको करनी है अपने नोटबुक में। तो ये चल जाएगी दोस्तों आपकी 8640। कितनी भैया? 8640 डिग्री। इसी प्रकार से 32 मिनट में घंटे वाली जो सुई है दोस्तों मिनटों का आधा, 16 डिग्री। और दोस्तों मिनट वाली सुई जो है वो 32 में कवर करेगी मिनटों का 6 गुना, ठीक है। तो कर लीजिए 32 और 32 गुना में 6, बताओ कितना डिग्री हो गया? 192 डिग्री जो है कवर करेगी। और दोस्तों 32 गुना में कर दो मेरे भाई कितना? 360। कितना करोगे? 32 गुना में 360, तो 11,520 डिग्री कवर करेगी, ठीक है। तो ये 56 मिनट का जो क्वेश्चन है ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये सवाल जो है दोस्तों ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। आई होप आपको जो बात है वो समझ में आ रही होगी, आप लोगों को जो बात है वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को इसी से संबंधित। देखो, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है कि घंटे वाली सुई तो दोस्तों मिनटों का आधा, मिनट वाली सुई मिनटों का 6 गुना, और सेकंड वाली सुई मिनटों का 360 गुना चलती। तीनों सुइयों की चालों का अनुपात हो गया 1:12:720, या आधा डिग्री अनुपात 6:360।
इसी बात को मैं वापस लेता हूं एक बार और, ठीक है। देखो, हमारे पास 3 सुइयां हैं, कौन कौन सी? घंटे वाली, मिनट वाली और दोस्तों सेकंड वाली। घंटे वाली सुई की चाल क्या है बताओ? आधा डिग्री प्रति मिनट। इसकी क्या है बच्चों? 6 डिग्री प्रति मिनट। और इसकी क्या है? 360 डिग्री प्रति मिनट। ये चाल क्या है बेटा? प्रति मिनट में है। ये चाल प्रति मिनट में है। प्रति मिनट में है तो इनकी प्रति सेकंड चाल अपन निकाल सकते हैं क्या? देखो, इनकी प्रति सेकंड अगर आपको चाल निकालनी है तो इन सभी में कितने का भाग देना पड़ेगा दोस्तों? आपको भाग लगाना पड़ेगा 60 का। कितने का भाग देना पड़ेगा मेरे भाई? सभी में ही 60 का भाग लगा दो। सभी में किसका भाग दे दो प्यारे बच्चों? 60 का भाग दे दो। तो जब बटे के बटे में कोई चीज होगी तो ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसकी प्रति सेकंड चाल क्या हो गई दोस्तों? ये तो हो गई तीनों सुइयों की प्रति मिनट चाल। ये जो दिखाई दे रही है तो तीनों सुइयों की कैसी चाल है? प्रति मिनट चाल। दोस्तों क्या कहा मैंने? तीनों सुइयों की, तीनों सुइयों की, तीनों सुइयों की प्रति मिनट चाल, प्रति मिनट चाल, प्रति मिनट चाल, तीनों सुइयों की प्रति मिनट चाल। और दोस्तों अब हम बात करेंगे तीनों सुइयों की, तीनों सुइयों की, तीनों सुइयों की प्रति सेकंड चाल, प्रति सेकंड चाल, तीनों सुइयों की प्रति सेकंड की चाल। अच्छा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो भाई, चूंकि चूंकि एक मिनट में, चूंकि एक मिनट में, एक मिनट में घंटे वाली, एक मिनट में घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई चलती है। बताओ एक मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। अगर एक मिनट में आधा डिग्री जा रही है तो इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, 60 सेकंड में चलती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 सेकंड में चलती है। 60 सेकंड में बताओ कितना चलती है? 60 सेकंड में चलती है बेटा आधा डिग्री। अगर 60 सेकंड में आधा जा रही है तो बताओ एक सेकंड में कितना जाएगी? एक सेकंड में चलेगी बेटा 1/2 और बटे में 60। तो बटे के बटे में जो होता है ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा में 1/60। और अब कर दो बेटा 1/120 डिग्री प्रति सेकंड। तो इसकी चाल क्या आ गई बताओ? 1/120 डिग्री प्रति सेकंड। और यहाँ काट दो दोस्तों, 6 से काटोगे तो 1/10 डिग्री प्रति सेकंड। और यहाँ से काटोगे तो प्यारे बच्चों 6 बार कट जाएगा, 0 0 6 6 36, 6 डिग्री प्रति सेकंड। तो मेरे साथ आप बोलिए और याद कीजिए, घंटे वाली सुई की, मिनट वाली सुई की और सेकंड वाली सुई की चालों का अनुपात तो क्या है दोस्तों? एक अनुपात, अनुपात तो क्या है बताओ? 1/12/720। घंटे वाली सुई मिनटों का आधा, मिनट वाली सुई मिनटों का 6 गुना, सेकंड वाली सुई मिनटों का 360 गुना चलती है। तो ये तो उनकी प्रति मिनट चाल हो गई। ये तो क्या हो गई? उनकी प्रति मिनट चाल। अब प्रति सेकंड चाल पूछे तो प्रति सेकंड कैसे करोगे? 1/120, 1/10 और 6। तो 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। 1/120, 1/10, 6, 1/120, 1/10, 6, 1/120, 1/10 और 6। बोलो क्लियर है? मिनट में रिगार्डिंग पूछेगा, मान लो मिनट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या बोलोगे? आधा 6 और 360। क्या बोलोगे? आधा 6 360। प्रति मिनट में तो क्या है? आधा 6 360, आधा 6 360, आधा 6 360, आधा 6 360। और प्रति सेकंड में अगर पूछोगे तो प्रति सेकंड में क्या बोलोगे दोस्तों? 1/120, 1/10 और एक दोस्तों ये 6। अब देखो प्रति मिनट की तो अपन ने निकाल लिया, प्रति सेकंड की अपन बात कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा दोस्तों आपसे, मैंने पूछा भैया 110 सेकंड में, 110 सेकंड में तीनों जो सुइयां हैं वो कितने कितने डिस्टेंस को कवर करेंगी? 110 सेकंड में तीनों सुइयां दोस्तों कितने डिस्टेंस को कवर करेंगी? तीनों सुइयां। तो 110 सेकंड की बात कर रहे हो तो हमें प्रति सेकंड इनकी चाल पता है दोस्तों। तो सेकंड का दोस्तों, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और ये हो गई हमारी सेकंड वाली सुई। तो घंटे वाली सुई की चाल क्या है? 1/120 डिग्री प्रति सेकंड। तो इसको 110 से गुणा कर दो तो ये कितना कवर करेगी? 11/12 डिग्री। कितना कवर करेगी भैया? 11/12 डिग्री। एक सेकंड में अगर 1/120 डिग्री करती है तो 110 सेकंड में कितना कवर करेगी दोस्तों? 11/12 डिग्री। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई क्या है बताओ? 1/10 डिग्री प्रति सेकंड। इसकी चाल ये है बेटा। तो ये हो जाएगा 1/10 और गुणा में 110। काट दो मेरे भाई, कितना बताओ? ये कितना कवर करेगी? ये 11 डिग्री कवर करेगी। बोलो क्लियर है?
इसी प्रकार से ये करेगी दोस्तों 6 डिग्री। इसकी चाल क्या है? 6 डिग्री प्रति सेकंड है। इसकी चाल क्या है? 6 डिग्री प्रति सेकंड। तो इसको कैसे बोलोगे? इसको बोल दोगे दोस्तों, आप कर दो 6 गुणा में 110, तो 11 छिकी 66 यानी कि 360 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई? तो घंटे वाली सुई की चाल क्या है दोस्तों? 1/120 डिग्री प्रति सेकंड। तो 1/120 डिग्री 1 सेकंड में, तो 110 सेकंड में कितना जाएगी मेरे भाई? ये चल जाएगी 11/12 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे सवाल पूछ लेता है, बताओ भैया यहाँ यहाँ बताइए दोस्तों 54 सेकंड में, कितने सेकंड में भैया? 54 सेकंड में तीनों सुइयां जो है कितनी कितनी दूरी को तय करेंगी? तो 54 सेकंड में हमारे पास में आर हैंड भी है, मिनट हैंड भी है और सेकंड हैंड भी है। आर हैंड की स्पीड है 1/120 डिग्री प्रति सेकंड। मिनट हैंड और दोस्तों मिनट हैंड और ये सेकंड हैंड, मिनट हैंड की क्या स्पीड है बताओ? 1/10 डिग्री प्रति सेकंड और इसकी है 6 डिग्री प्रति सेकंड। तो सीधा 54 से गुणा कर दो। 1/120 गुणा में क्या कर दोगे? 54। ऐसे ही 1/10 गुणा में कितना कर दोगे? 54। और यहाँ दोस्तों 6 गुणा में कितना कर दोगे मेरे भाई? 54। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ से काट दो दोस्तों, यहाँ से काट सकते हैं हम। ये 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 1 2 सत्ते 14 27, और ये कटेगा 260 बार, तो यहाँ हो गया 27। 3 से भी काट सकते हैं, 3 नाम 27, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो 9/20, 9/20 डिग्री इतना कवर कर लेगी। और ये कर लेगी दोस्तों, सीधा पॉइंट लगा दो 5.4 डिग्री। और यहाँ से 6 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 324 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और अब एक सवाल जो है आप लोग करिएगा, मैं आपको देके जा रहा हूं। 116 सेकंड में, कितने सेकंड में? 116 सेकंड में तीनों सुइयों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ये हो गई दोस्तों आपकी घंटे वाली सुई, ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई और ये हो गई सेकंड वाली सुई। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो पूरे इस टाइप के घड़ी के इस टाइप में दोस्तों मैं केवल ये बताना चाहता हूं आपको, आप बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी डिटेलिंग में दोस्तों, पूरी बात को बहुत बेसिक से रिप्लाई कर रहे हैं कि घड़ी का डायल जो है 12 समान भागों में बटा हुआ रहता है। 12 घंटे 12 भाग का मतलब 360 है, तो 1 घंटे 1 भाग का मतलब कितना रहा? 360/12 बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब घड़ी का जो ये भाग है दोस्तों, 1 घंटे का, एक कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इस 30 डिग्री के भाग को घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई अलग अलग समय में तय करती है। घंटे वाली सुई इस भाग को कवर करने में 60 मिनट का समय लेती है। 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में चलेगी 30/60 का मतलब आधा डिग्री, तो इसकी चाल क्या हो गई? आधा डिग्री प्रति मिनट। इसी 30 डिग्री के भाग को मिनट वाली सुई 5 मिनट में कवर कर लेती है, तो 5 मिनट में चलती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में चलेगी 30/5 बराबर 6 डिग्री, तो इसकी चाल आ गई 6 डिग्री प्रति मिनट। और सेकंड वाली सुई इसी पार्ट को कवर करने में केवल दोस्तों, इसी पार्ट को कवर करने की बात करो तो 5 सेकंड का समय लेती है वो। तो उसकी चाल क्या होगी दोस्तों? प्रति सेकंड पूछोगे तो 6 डिग्री प्रति सेकंड, और प्रति मिनट 1 मिनट में चूंकि पूरा चक्कर लगा लेती है वो, तो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो उसकी चाल हो गई दोस्तों 360 डिग्री प्रति मिनट। तो घंटे वाली सुई मिनटों का आधा, मिनट वाली सुई मिनटों का 6 गुना और सेकंड वाली सुई मिनटों का 360 गुना चलती है। तो तीनों सुइयों की चालों का अनुपात क्या हो गया? आधा, 6 और 360। अगर इसका रेशो अगर मिटाएंगे तो दोस्तों दो एलसीएम ले लिया, एक आ गया 6 दूनी 12, 36 दूना 72। तीनों सुइयों की चालों का अनुपात अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1:12:720 आपको करना है। और फिर 3 नोट याद रखने हैं कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा 12 गुना तेज चलती है, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई की अपेक्षा 60 गुना तेज चलती है, और सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा दोस्तों 720 गुना तेज चलती है। ये तीनों सुइयों की दोस्तों चालों का अनुपात है। फिर हमने देखा कि कितनी कितनी मिनट में कौन कौन सी सुई कितनी कितनी दूरी को तय कर जाएगी। तीनों सुइयों की चाल जो है प्रति मिनट में तो है आधा 6 360, आप बार बार बोलिए आधा 6 360, आधा 6 360, आधा 6 360, तो याद हो जाएगा। प्रति सेकंड पूछोगे तो 1/120, 1/10 और कितना आ जाएगा? 6, 1/120, 1/10 और 6, ठीक है। और इस बात को फिर अपन ने आगे देख लिया कि कितने कितने समय में दोस्तों, या इतनी सेकंड में, कहने का मतलब 110 सेकंड में और 54 सेकंड में घड़ी की तीनों सुइयां कितनी कितनी दूरी को क्या करेंगी? तय करेंगे। आप इस प्रकार के किसी भी सवाल को आसानी से आप कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब दोस्तों घड़ी का एक बहुत अच्छा जो है टाइप अपन पढ़ते हैं, दैट इज टाइप नंबर सेकंड, जिससे संबंधित प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षाओं में बहुत आते हैं भाई। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड की बात करेंगे
जिसका नाम है दोस्तों आपका दर्पण प्रतिबिंब। क्या नाम है दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। मिरर इमेज की दोस्तों बात करेंगे। चलिए, तो दर्पण प्रतिबिंब के घड़ी से संबंधित प्रश्न करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दर्पण काम किस तरीके से करता है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार की कोई आकृति है, और इधर आपको दोस्तों सर्कल दिया हुआ है एक, ठीक है, और इस साइड में दोस्तों आपका कोई स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। और इस आकृति को दोस्तों हमने एक दर्पण में देखा, तो दर्पण में ये आकृति हमें कैसी दिखाई देगी, हमें ये समझना है। ठीक है, ये हमारे पास कोई दर्पण है, ये पी क्यू रेखा है दोस्तों, इस पी क्यू रेखा पर कोई दर्पण रखा हुआ है। इस पी क्यू रेखा पर क्या है, कोई दर्पण रखा हुआ है। दर्पण कैसा रखा हुआ है भैया? ये ऊर्ध्वाधर। कैसा रखा हुआ है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, इसको कहते हैं वर्टिकली। दर्पण को कैसे प्लेस किया है? वर्टिकली प्लेस किया है, तो दर्पण प्रतिबिंब में चीजें दोस्तों इस तरीके से पलट जाती हैं। जो बाईं स्थिति है वो दाईं ओर पलट जाएगी, और जो दाईं स्थिति है वो पलट जाती है बाईं ओर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमारा जो इमेज का शेप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि उसमें दोस्तों जो स्क्वायर होगा वो तो आपके इधर आ जाएगा। जो स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों वो तो बनेगा आपका इधर। ठीक है, स्क्वायर तो आपका इधर आएगा, और सर्कल की अगर बात करें तो जो सर्कल है प्यारे बच्चों ये चला जाएगा भैया आपके उस साइड में। सर्कल जो चला जाएगा प्यारे बच्चों ये चला जाएगा आपका उस साइड में। तो कहने का मतलब ये हमारी क्या है, बाईं स्थिति है। ये क्या है दोस्तों, बाईं अवस्था। ये है आकृति का बायां, और ये है दोस्तों आकृति का दायां। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड राइट। ठीक है, तो तो जो बाईं अवस्था है दोस्तों वो तो किधर चली गई, दाईं ओर चली गई। अब ये आकृति का हो गया दायां, इट मीन्स राइट, और ये हो गया आकृति का दोस्तों बायां। बायां इट मीन्स लेफ्ट आपका। बोलो क्लियर है क्या? तो पहला नोट क्या बना? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दर्पण प्रतिबिंब में पहला जो नोट है वो है दोस्तों आपका कि दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में बाईं अवस्था, बाईं अवस्था दाईं ओर, दाईं ओर, व दाईं अवस्था, दाईं अवस्था बाईं ओर, बाईं ओर पलट जाती है, पलट जाती है। यानी कि इन द मिरर इमेज, हमें कह सकते हैं इन द मिरर इमेज, इन द मिरर इमेज लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन इज रिवर्स्ड, reversed to the right, to the right, and the and the right position, and the right, and the right position, and the right position is reversed, reversed to the left, to the left। बोलो क्लियर है? तो इन द मिरर इमेज लेफ्ट पोजीशन इज रिवर्स टू द राइट, एंड द राइट पोजीशन इज रिवर्स टू द लेफ्ट। चलिए, अब दूसरी बात ध्यान से समझिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, केवल बायां दायां पलटने से दोस्तों आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। अब ये आकृति तो क्या थी, आसान थी, इसको आपने उधर पलट लिया। अब मान लीजिए एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई इमेज या पैटर्न आ जाता है, तो फिर उस प्रकार की आकृतियों को एग्जाम में दोस्तों करेक्ट आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। तो यहाँ मान लीजिए सर्कल इधर है, और दोस्तों आपका स्क्वायर क्या है मेरे भाई, इधर है। ठीक है, और इस आकृति का हमें क्या बनाना है, वही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब देखो, इस आकृति को पलटना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मान लीजिए पी क्यू रेखा है कोई, इस पर जो दर्पण रखा हुआ है कैसा है वो,
ऊर्ध्वाधर है बेटा। कैसा है? ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकली प्लेस किया है हमने। कैसे प्लेस किया है? वर्टिकली प्लेस किया है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, बेसिकली आप लोगों ने पता नहीं इतना गौर किया है कि नहीं किया। आपने कभी किसी महिला को श्रृंगार करते हुए देखा है क्या? तो महिला जब श्रृंगार करती है तो दोस्तों वो दर्पण के बिल्कुल क्लोज हो जाती है। आप एज्यूम कीजिए कि आपकी आंख में कोई तिनका चला गया है, तो दोस्तों दर्पण के हम क्या होते हैं, बिल्कुल पास चले जाते हैं, फिर जाकर के देखते हैं किसकी लग गई। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ये है कि जो अवस्था दर्पण के पास होती है ना, वो प्रतिबिंब में क्या दिखाई देती है? पास। और जो दूर होती है वो प्रतिबिंब में दूर दिखेगी। दर्पण दर्पण के पास में सर्कल है, तो ये सर्कल दर्पण के पास दिखेगा। ये रेखा दोस्तों दर्पण से क्या हो गई? दूर हो गई। तो हम भी क्या हो गए? दूर हो गए। ऊपर जाते समय रेखा दर्पण के क्या है? नजदीक है, तो दोस्तों हम भी क्या हो गए प्यारे बच्चों? नजदीक हो गए। नीचे आते समय रेखा दर्पण से क्या है? दूर हो रही है, तो हम भी नीचे आते समय दर्पण से क्या होंगे? दूर होंगे। और ऊपर जाते समय रेखा दर्पण के समानांतर है, तो ऊपर जाते समय रेखा दर्पण के समांतर रहेगी। जहां से स्टार्ट किया था वहां मिला दो, जहां से स्टार्ट किया वहां मिला दिया। जो पास में था वो पास में, और जो दूर है वो दिखाई देगा प्यारे बच्चों आपको दूर, और हमारा प्रतिबिंब बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। तो दूसरा नोट जो है दोस्तों, दूसरा नोट क्या है भाई? दूसरा नोट जो है दोस्तों, उसको ध्यान समझो। नोट नंबर सेकंड की जो अवस्था दर्पण के जो अवस्था दर्पण के जितनी पास जितनी पास या दूर होती है, दूर होती है, वह प्रतिबिंब में भी वह प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब में भी वह प्रतिबिंब में भी उतनी ही पास या दूर दिखाई देती है। दूर दिखाई देती है। दूर दिखाई देती है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो, द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच इज as near or far from the mirror from the mirror it reflect similarly as near or far in its mirror image in its mirror image in its mirror image. The object which is as near or far from the mirror, it reflects similarly as near or far in its mirror image. क्लियर है? तो यहां हमने देखा कि जो अवस्था दर्पण के पास है वो प्रतिबिंब में भी पास, और जो दूर है वो प्रतिबिंब में भी क्या दिखाई देगी? दूर दिखाई देगी। अभी देखिए एक बात और समझिए, आकृति के देखो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, इसके दर्पण हमने राइट साइड में प्लेस किया है। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, दर्पण हमने राइट साइड में प्लेस किया है। अगर ये जो दर्पण है आकृति के लेफ्ट साइड में दोस्तों प्लेस कर दे, तब एग्जाम में आप क्या करोगे उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आकृति के जो मिरर है वो लेफ्ट साइड में प्लेस किया हुआ है, मान लीजिए ये ए बी रेखा पर रखा हुआ कोई दर्पण है और आकृति के लेफ्ट साइड में प्लेस किया हुआ है, थोड़े समय के लिए इस वाली आकृति पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट यहां से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बताओ दर्पण के पास में स्क्वायर है या सर्कल है? तो आप कहेंगे सर स्क्वायर है, तो पास में स्क्वायर ही रहेगा। ये रेखा दर्पण से दूर हो गई, तो मेरे भाई हम भी दूर हो गए। ऊपर जाते समय दर्पण के क्लोज है, तो ऊपर जाते समय क्लोज। नीचे आते समय रेखा दर्पण के समांतर है, तो नीचे आते समय रेखा क्या होगी? समांतर होगी। ये रेखा देखो ऊपर जा रही है और दर्पण से क्या है? दूर है। ये रेखा दर्पण से दूर है, तो प्रतिबिंब में भी क्या होगी? दूर होगी। रेखा क्या होगी प्यारे बच्चों? दूर होगी। और जहां से स्टार्ट किया था वहां हमने मिला दिया, जहां से स्टार्ट किया वहां मिला दो भैया। जो पास में था वो पास में है, और जो दूर है वो दिखाई देगा आपको दूर, और हमारा प्रतिबिंब बन करके तैयार हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब इस केस में क्या देखना है ध्यान से, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट था। दर्पण चाहे आप दाईं ओर रखें, दर्पण चाहे आप बाईं ओर रखें, दोनों ही अवस्थाओं में जो प्रतिबिंबित आकृति होगी वो सदैव क्या होगी? समान होगी बेटा। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो ये जो दोनों की दोनों आपकी स्थितियां दिख रही हैं दोस्तों, दोनों ही स्थितियां क्या हैं? समान है। तो तीसरा नोट जो है आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ तीसरा नोट वो है, लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, नोट नंबर 3। नोट नंबर आपका 3,
चाहे दर्पण दोस्तों, चाहे दर्पण आकृति के, चाहे दर्पण आकृति के दाएं प्रतिस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, किया जाए, चाहे चाहे बाएं, चाहे बाएं, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति, प्रतिबिंबित आकृति, प्रतिबिंबित आकृति सदैव समान होती है, सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। क्लियर है? वेदर whether the mirror is placed to the right side, to the right side of the object or to the left side of the object. The mirror image is always same in both the conditions, कहने का मतलब आकृति के दर्पण चाहे भाई दाईं ओर रखो चाहे बाईं ओर रखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो दोनों ही अवस्थाओं में क्या बनेगा मेरे भाई, समान बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, ठीक है, आप ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास में मान लीजिए इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम देखने वाले हैं दर्पण में कि ये दर्पण के अंदर दोस्तों किस तरीके का दिखाई देने वाला है आपका। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या देखना है भाई, दर्पण प्रतिबिंब देखना है। ये हमारे पास PQ रेखा है, इस PQ रेखा पर कोई दर्पण रखा हुआ है, और इस दर्पण का हमें क्या देखना है, कोई ऑब्जेक्ट देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोस्तों ये रेखा जो है दर्पण से दूर है, तो हम भी क्या होंगे प्यारे बच्चों, दूर होंगे। नीचे आते समय दर्पण के समानांतर है, तो नीचे आते समय समानांतर। ये रेखा दर्पण से दूर हो गई, तो प्यारे बच्चों हम भी दूर हो गए। रेखा दोस्तों नीचे आ रही है, दर्पण के समानांतर है, तो नीचे आते समय रेखा दर्पण के कैसी होगी, ये होगी दोस्तों दर्पण के कैसी होगी प्यारे बच्चों, समांतर होगी। बोलो क्लियर है? दर्पण के कैसी होगी ये रेखा, समांतर होगी। बोलो क्लियर है? इस तरीके से होगी। और फिर देखो घूमती हुई दोस्तों, नीचे से घूमती हुई पास आ रही है, दर्पण के क्लोज हो रही है, तो क्लोज होगी। 1 2 3 4, और ऊपर दर्पण के पास जा रही है, तो दर्पण के, ये देखो रेखा दर्पण के पास जा रही है, तो हम भी दर्पण के पास। नीचे आते समय दर्पण के समानांतर, तो नीचे आते समय समानांतर। दूर होती हुई पास हो रही है, तो दूर होती हुई पास। ये रेखा नीचे है, तो दोस्तों दर्पण की रेखा भी नीचे होगी। ये दर्पण से दूर है, हम भी दर्पण से दूर। 1 2 3 और ये 4 दोस्तों, यहाँ 1 2 3 और 4, ये दर्पण के क्लोज, तो क्लोज। और हमारा प्रतिबिंब जो है बन करके क्या हो गया बताओ, तैयार हो गया। कर पाओगे आप लोग ऐसे? कोई इशू नहीं है क्वेश्चंस में, आप इजीली आई थिंक इन चीजों को आप आसानी से कवर कर लोगे। तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित 3 प्रकार के नोट अपन ने पढ़े हैं, और दोस्तों चौथा नोट जो है वो ध्यान से समझिएगा। अब चौथे नोट को समझने के लिए एक जो इमेज है वो मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट था, देखिएगा हमारे पास, मैंने कहा भैया हमारे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और इधर सर्कल है और इधर क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है, और इस आकृति का हमें क्या देखना है, दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो बताओ जो दर्पण के सर्कल पास में था वो पास में रहेगा, ये रेखा दर्पण से दूर हुई, हम भी दूर हो गए, दर्पण के पास आ गई, हम भी पास हो गए, नीचे दर्पण से दूर है तो हम भी दूर,
ऊपर जाते समय समानांतर समानांतर, आते समय पास है तो पास, और दोस्तों ये दूर है सर्कल, स्क्वायर दूर है तो दूर रहेगा क्या आपका स्क्वायर। ये हमारा प्रतिबिंब बनकर के तैयार होगा, ये अपन ने समझा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये मुख्य आकृति थी, इसको हमने दोस्तों दर्पण में देखा तो ऐसी दिखी। इस दर्पण प्रतिबिंबित छवि को भी अगर किसी दूसरे दर्पण में देखा जाए, इस दर्पण प्रतिबिंबित छवि को अगर किसी दूसरे दर्पण में देखा जाए तो आकृति कैसी दिखाई देगी भैया। देखो ये दर्पण के पास में है, ये रेखा दूर हुई, हम भी दूर हो गए, पास में तो दोस्तों पास में, दर्पण के समानांतर नीचे समानांतर, ये रेखा दूर है तो हम भी दूर हो गए, और जहां से स्टार्ट किया था वहां मिला दिया, जो पास में है वो पास में, जो दूर है वो दिखाई देगा दूर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेन ऑब्जेक्ट है बिल्कुल एज इट इज दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। और इसी प्रकार से हमने दोस्तों एक दर्पण और लगा दिया, मान लीजिए ये मिरर और प्लेस कर दिया, तो इसमें जब आकृति दिखाई देगी वो कैसी देगी। ये पी क्यू दर्पण था, ये आपका कोई ए बी दर्पण है, ये टी आर दर्पण है कोई, ठीक है। और अब इस दर्पण में जो छवि आपको दिखाई देगी बताओ वो कैसी देगी दोस्तों, वो देगी आपको इस तरीके की। बोलो बात समझ में आ गई। फिर इसको भी हमने अगले दर्पण में देखना है। मान लीजिए ये कोई दर्पण है और इस दर्पण का नाम है एमन। इस एमन दर्पण में जो आपको आकृति दिखाई देगी प्यारे बच्चों, वो कैसी देगी, फिर वो देगी आपको इस तरीके की। बोलो क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास दोस्तों मेन ऑब्जेक्ट है, वास्तविक आकृति है। ये क्या है भाई, वास्तविक आकृति है आपकी, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, वास्तविक आकृति है। इसको किसी दर्पण में देखा तो पहले नंबर के दर्पण में जो आकृति बनी वो क्या बनी बताओ, प्रतिबिंबित। क्या बनी, प्रतिबिंबित, यानी कि दोस्तों रिफ्लेक्टिव। ये रिफ्लेक्टिव इमेज आया। और दूसरे दर्पण में जब देखा तो हमें क्या दिखाई दी दोस्तों, वास्तविक, यानी कि रियल इमेज, रियल। और जब तीसरे नंबर का दर्पण लगाया तो क्या दिखी दोस्तों, वापस हमें प्रतिबिंबित दिखी। क्या दिखी, प्रतिबिंबित दिखी। प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्टिव, ठीक है। और चौथे नंबर का जब दर्पण लगाया तो दोस्तों हमें क्या दिखी, आकृति वास्तविक दिखी। और इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि इसी प्रकार से मान लीजिए दर्पण आगे प्लेस किए हुए हैं, इसी प्रकार से दर्पण जो है वो आगे की तरफ क्या है भाई, प्लेस किए हुए हैं, ये पांचवा दर्पण। और इसी प्रकार से दर्पण जो है दोस्तों आगे प्लेस किए हुए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि 31वें दर्पण में जो आकृति दिखाई देगी वो कैसी देगी, वो वास्तविक देगी या प्रतिबिंबित देगी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये पहले नंबर के दर्पण में हमें प्रतिबिंबित आकृति दिखाई दी है। इस आकृति को क्रमांक नहीं देना है, पहले नंबर के दर्पण में आकृति प्रतिबिंबित दिखाई दी, दूसरे दर्पण में वास्तविक दिखी है, तीसरे में प्रतिबिंबित, चौथे में वास्तविक। इसका मतलब क्या हो रहा है, विषम स्थान पर जो दर्पण रख रहे हैं उनमें तो क्या आ रहा है, प्रतिबिंब। तो विषम स्थान पर जो दर्पण है, विषम स्थान पर दर्पण जो बने हैं दोस्तों, विषम स्थान पर जो दर्पण है उनमें तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब। क्या आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है। और सम स्थान पर जो दर्पण रखे हैं, सम स्थान पर जो दर्पण हैं उनमें आकृतियां कैसी आ रही है प्यारे बच्चों, वास्तविक। कैसी आ रही है, वास्तविक आ रही है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो 31 क्या है, विषम संख्या है, तो बताओ इसमें क्या बनेगा भैया, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंबित दिखाई देगी, प्रतिबिंबित दिखाई देगी। तो आई होप मिरर इमेज से संबंधित ये पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब घड़ी से संबंधित, अब आप सोच रहे होंगे सर टॉपिक तो घड़ी पढ़ा रहे थे, अचानक से मिरर में कैसे चले गए। तो भैया मिरर से संबंधित जो प्रश्न है घड़ी की अंदर आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पूछ रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि 10-20 का दर्पण दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा, प्रतिबिंबित समय समय क्या होगा। देखिएगा 10-20 का दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द मिरर इमेज टाइम, व्हाट इज द मिरर इमेज
टाइम ऑफ 10:20, 10:20 का दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। और इस सवाल को समझने के समझेंगे हम बेसिक से एकदम, ठीक है। जैसे हमारे पास में घड़ी है, इसको अपन पहले बेसिक से समझेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो ये हमारे पास घड़ी है, और एक घड़ी में जो समय हो रहा है प्यारे बच्चों, कितना हो रहा था बताओ, 10:20। आप सब जानते हो 20 मिनट पर मिनट का कांटा होगा यहाँ, और 10 बज करके हो रहे हैं तो घंटे का कांटा होगा तकरीबन तकरीबन 10 से और 11 के थोड़ा सा पहले, बीच में। ये 10 बज करके कितना मिनट हो रहा है आपका, 20 मिनट। अब देखो ये मिनट का कांटा है दोस्तों, ये दर्पण के जितना पास है ना प्रतिबिंब में उतना ही पास रहेगा। तो ये जो सुई है दोस्तों, मिनट वाली सुई, तो यहाँ आएगी। और ये जो सुई है घंटे वाली सुई, अगर ये 12 पर होती तो प्रतिबिंब 12 पर दिखती, लेकिन क्या है, प्रतिबिंब से एक भाग दूर है तो ये एक भाग दूर होगी, और एक भाग से थोड़ा और दूर है तो ये एक भाग से थोड़ा और दूर होगी। इसका मतलब जो सुई है प्यारे बच्चों वो यहाँ होगी। बात समझ में आ रही है। सुई आपकी तकरीबन तकरीबन यहाँ होगी। यहाँ समय कितना हो रहा है बताओ, 1:40। यहाँ समय कितना आ रहा था, यहाँ दोस्तों समय हो रहा है 10:20, और 10:20 को दर्पण में देखेंगे तो समय क्या दिखाई देगा, 1:40। बोलो क्लियर है क्या। लेकिन अब ऐसे सवाल जो है एग्जाम में आते हैं तो आप ट्रिक्स कैसे अप्लाई करोगे, देखो नोट नोट लगाओ और लिखो। जब घड़ी का वास्तविक समय देकर, वास्तविक समय देकर दर्पण का प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित समय पूछे समय पूछे या प्रतिबिंबित समय देकर, या प्रतिबिंबित समय देकर, समय देकर वास्तविक समय पूछे, वास्तविक समय पूछे तो दिए गए समय को, तो दिए गए समय को तो दिए गए समय को दोस्तों 11:60 या 23:60 में से, 11:60 या 23:60 में से घटा देते हैं, घटा देते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस बात को, पूरा क्लियरिफाई करूंगा कि 11:60 और 23:60 में से आखिर क्यों घटाया जा रहा है, लेकिन आप तो घटा दो एक बार के लिए। तो बताओ हमारा समय कितना था, 10:20। तो 11:60 में से दोस्तों कितना घटा देंगे, 10:20। तो यहाँ बताओ कितना रह गया, 40, और इधर कितना हो गया, 1। तो 1:40 आ गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी कि whenever या when it is asking, when it is, जब घड़ी का वास्तविक समय देकर दर्पण का प्रतिबिंबित समय पूछे, तो लिखिएगा when asking the mirror image time, mirror image when asking the mirror image time of a clock by given its actual time, by actual time, or 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 asking or asking or asking the actual time by given its mirror image time, mirror image time of a clock, then the time is subtracted, then the time is subtracted then the time is subtracted from then the time is subtracted from then the time is subtracted from 1160 or 2360।
तो जब कभी भी घड़ी का वास्तविक समय देकर दोस्तों दर्पण का प्रतिबिंबित समय पूछे या प्रतिबिंबित समय देकर के वास्तविक समय पूछे तो दिए गए समय को 11:60 या 23:60 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा ध्यान से। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, देखो, है ना, बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि सर ये 11:60 और 23:60 में से आखिर घटाया क्यों है। देखो, क्यों आखिर 11:60 और 23:60 में से घटाया जाता है उसको दोस्तों ध्यान से आपको समझना है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कोई सुई है जो 12 पर है, तो बताओ प्रतिबिंब में भी कितने पर दिखाई देगी, वो 12 पर ही दिखाई देगी। तो बताओ 12 और 12 का टोटल, 12 और 12 का जो टोटल है वो कितना बना आपका, 24। कितना बना बच्चों, 24 बना। मैं अगर ये कहता हूं कि कोई सुई मान लीजिए 11 पर है, तो वो प्रतिबिंब में दिखाई देगी कितने पर, 1 पर। अगर 1 पर है तो 11 पर दिखाई देगी। तो 11 और 1 जब इन दोनों का तुम टोटल करोगे तो कितना आएगा बताओ, 11 और 1 12 बन रहा है। मैंने कहा कि कोई सुई अगर 10 पर है तो दिखाई दे कितने पर, 2 पर। अगर सुई 2 पर है तो दिखाई कितने पर देगी, 10 पर। तो 10 और 2 इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल कितना आ रहा है, 10 और 2 का टोटल कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से सुई अगर 9 पर है तो प्रतिबिंब में वो 3 पर दिखेगी। अगर सुई दोस्तों 3 पर है तो 9 पर दिखेगी। तो 9 और 3 इन दोनों का टोटल करोगे तो 9 और 3 कितना हो गया बताओ, 12 हो गया। अगर सुई 8 पर है तो दिखाई देगी 4 पर। अगर सुई 4 पर है तो दिखाई देगी 8 पर। तो 8 और 4 कितना हो गया बताइए, 12 हो गया है। इसी प्रकार से सुई दोस्तों अगर 7 पर है तो दिखाई देगी 5 पर, और 5 पर है तो दिखाई देगी 7 पर। तो 7 और 5 इन दोनों का जब टोटल करोगे तो 7 और 5 का जो टोटल बनेगा प्यारे बच्चों, वो भी कितना बनेगा आपका, 12 बनेगा। और सुई अगर फिक्स 6 पर है तो प्रतिबिंब में भी 6 पर दिखाई देगी। तो 6 और 6 का टोटल कितना बनेगा बताओ, आपका बनने वाला है 12। तो यानी कि घड़ी के लेफ्ट वाले पार्ट्स का और राइट वाले पार्ट्स का जो टोटल होता है, सम होता है, वो या तो होगा 12 या होगा 24। तो 12 को हम क्या लिख रहे हैं भैया, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 12 घंटे टोटल क्या बन रहा है, 12 घंटे। कैसे, 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, इसी प्रकार से 8 और 4 12, 5 7 और 5 12, और 6 और 6 12। तो या तो टोटल बन रहा है 12 या 12 और 12 24। तो टोटल जो है दोस्तों वो बन रहा है 12। 12 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 11:60। और जहां टोटल 24 बन रहा है उस 24 को हम क्या कह सकते हैं भैया, 23 घंटे और 60 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्यों आखिर 11:60 और 23:60 में से घटाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और जो है दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि दोस्तों 11, दोस्तों मैंने कहा कि 11:54 का दर्पण, 11:54 का प्रतिबिंबित दर्पण प्रतिबिंबित समय, दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा, क्या होगा। यानी कि अगर कोई घड़ी जो है 11:54 का समय प्रदर्शित कर रही है तो उसके दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा घड़ी का, वो कितना समय दिखाएगा। तो व्हाट इज दी मिरर इमेज टाइम, मिरर, व्हाट इज द मिरर इमेज, व्हाट इज द मिरर इमेज टाइम, व्हाट इज द मिरर इमेज टाइम ऑफ 11:54, 11:54 का दोस्तों समय क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों हमें 11:60 भी है सुविधा हमारे पास में, या फिर हमें सुविधा क्या है 23:60। अब देखो जब तुम इसको 11:60 में से घटाओगे तो नहीं घटेगा, तो सुविधा कितनी है 23:60। तो 23:60 में से दोस्तों अपन को घटा देना है कितना, 11:54। 60 में 54 गया तो कितना बचेगा 6, और 23 में से 11 गए तो दोस्तों आपके बनेंगे 12। तो 12:06। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। देखिए ध्यान से। तो देखो कॉन्सेप्ट इज पावरफुल, हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके पकड़ में आ गया तो सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आए फिर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। समय हो रहा है अपना 11:54। तो 54 मिनट देखो, 11:54 ध्यान से समझिएगा। 54 मिनट बोल रहा है भैया, 54 मिनट तो होगी आपकी यहाँ, क्योंकि ये 55 मिनट का कांटा है तो भैया 54 मिनट होंगी यहाँ। और 11 बजकर के हो गए तो घंटे कांटा 12 से थोड़ा सा पहले होगा। सुइयाँ कुछ इस पोजीशन पे होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ से दोस्तों इधर देखिएगा हमारे पास जो मिनट वाला कांटा है दोस्तों, वो एक भाग तो पूरा दूर और है, और दोस्तों यहाँ से 1 मिनट का डिस्टेंस पे और दूरी है, तो यहाँ से एक भाग तो दूर होगा और 1 मिनट का डिस्टेंस और दूर होगा। घंटे वाला कांटा 12 पर होता तो प्रतिबिंब 12 पर दिखता, लेकिन ये 12 से थोड़ा एक भाग दूर है तो थोड़ा दूर होगा। इसका मतलब दोस्तों वो इस साइड में झुका हुआ होगा थोड़ा बहुत।
तो बताओ समय कितना हो रहा है, 12:06। देखो 12:06 आ रहा है। कहने का मतलब समय क्या था यहाँ, 11:54 था। इस समय को दोस्तों अगर घड़ी में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, 12:06 हमें दिखाई देगा। बोलो क्लियर है क्या? आई होप आपको ये बात जो है दोस्तों समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो घड़ी से संबंधित दोस्तों आज अपन ने दो प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की है। एक तो घड़ी की दोस्तों सुइयों की चाल पर आधारित प्रश्न, और दोस्तों घड़ी के मिरर इमेज के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आएगा, नो डाउट बेसिकली। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों का प्यार जो है लगातार चैनल पर बना रहा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं क्लॉक के नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टाइप्स और नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट्स, नई दोस्तों थ्योरीज को लेकर के। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।